नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो सब्सिडी बंद। राजस्थान में गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों ने 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने पर इस डेट के बाद सिलेंडर की बुकिंग घरेलू रेट से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY और सामान्य घरेलू LPG उपभोक्ताओं दोनों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। गैस एजेंसियों ने सभी उपभोक्ताओं को इसके लिए मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से जयपुर में ई-रिक्शा QR कोड सिस्टम। जयपुर में ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट 1 अगस्त से ई-रिक्शा QR कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत शहर में ई-रिक्शों का जोनवार संचालन होगा और प्रत्येक वाहन को QR कोड व कलर कोड जारी किया जाएगा। आना सागर डिसिल्टिंग मामले में कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज की। अजमेर में आना सागर झील की डिसिल्टिंग मिट्टी निकालने को लेकर कांग्रेस की ओर से दायर जनहित याचिका को सिविल न्यायाधीश उत्तर अजमेर की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश की गई आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा, इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव मामले में चुनाव आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के साल 2024 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी पक्षकार बने रहेंगे। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने इसे चुनौती देने वाले चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र को मंगलवार को खारिज कर दिया है। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के 3 छात्र। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े NSUI के 3 छात्र नेता टोंक फाटक स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे व छात्रों से माफी की मांग की। राजस्थान में 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड 30 एग्जाम के रिजल्ट होंगे जारी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लाखों युवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने महज 19 कार्य दिवस के भीतर ही 21 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसे काफी समय से लंबित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के मामले में अहम माना जा रहा है। आयोग की यही रफ्तार रही तो जल्द ही 30 भर्तियों का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड के घर खरीदना हुआ महंगा। राजस्थान में आमजन को सस्ते आवास देने के लिए सरकार ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने हमारा प्रयास सबको आवास का नारा दिया था, लेकिन लगातार जमीनों की बढ़ती आरक्षित दरें अब इस नारे को फेल साबित कर रही हैं, क्योंकि बोर्ड प्रशासन ने एक बार फिर प्रदेश में बसाई कॉलोनियों की आरक्षित दरों में इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी 47% तक की है। जैसलमेर से झुंझुनू के बीच 1 अगस्त से चलेगी रोडवेज बस। प्रदेश में नई मिली रोडवेज की बसों का फायदा शेखावाटी के यात्रियों को भी मिलेगा। जैसलमेर डिपो की ओर से शेखावाटी को सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 1 अगस्त से जैसलमेर से झुंझुनू तक बस शुरू होगी। ये बस सेवा 1 अगस्त से नियमित रूप से संचालित होगी। पटवारी तहसीलदारों के पास नहीं अटकेंगी फाइलें। राज्य सरकार ने जमीन खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि से लेकर अन्य जमीनों के बंटवारे परिवारजन के नाम और बेचान अन्य व्यक्तियों के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 27 मई 2025 को लागू उस नियम को वापस ले लिया है, जिसके तहत रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।
7 जिलों में खुलेंगे इंक्यूबेशन सेंटर। राजस्थान में कृषि को अब केवल उत्पादन नहीं बल्कि उद्यम और ब्रांड से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में बनने वाले कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर किसानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान संगठन और ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए साझा आधुनिक प्रसंस्करण हब बनेंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिलेगी। 7 जिलों में फसल विशेष के कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आयुष्मान योजना में अब दिल्ली, हरियाणा में भी कैशलेस गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू कर दी है। इससे झुंझुनू जिले के 3.89 लाख पात्र परिवार अब दिल्ली, हरियाणा समेत पूरे देश, कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज करा सकेंगे। बीकानेर में हिस्ट्री शीटरों पर बड़ा एक्शन। बीकानेर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगा शहर क्षेत्र के 2 हिस्ट्री शीटरों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1.5 दर्जन अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बीकानेर में करमीसर गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर जेसीबी मशीन से कब्जों को तोड़ा जा रहा है। अधिकांश कब्जे जमीनों को घेर कर वहाँ दीवार और लोहे के गेट लगाकर किए गए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ 309 बीएपी कार्यकर्ता पार्टी में आज होंगे शामिल। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। वागड़ से कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज भारत आदिवासी पार्टी बीएपी से जुड़े 309 कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में ये सभी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। सरकारी स्कूलों में सप्लाई होने वाला 3000 किलो दूध पाउडर बाजार में बेचा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। स्कूलों के लिए सप्लाई किए गए दूध पाउडर को अवैध रूप से बाहर ले जाने के मामले में एक्शन लिया गया है। इस प्रकरण में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने FIR दर्ज करवाई है। जयपुर के सामोद थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में कांवड़ लेने पहुंचे 5 एक्स मुस्लिम पंडितों ने यज्ञ करने से रोका। सावन के महीने में धर्म नगरी हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच धर्म नगरी में यूपी के गाजियाबाद से आए 5 एक्स मुस्लिम गंगा जल लेने पहुंचे हैं। इस दल में राजस्थान के चर्चित हलाला कांड की पीड़िता अनीशा बानो समेत कई ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। ये दल हरिद्वार की एक धर्मशाला में यज्ञ कर रहा था और 7 अगस्त को कांवड़ लेकर रवाना होने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही इसकी भनक धर्मशाला समिति को लगी, उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी। कम किराया और सुरक्षा फीचर के साथ जयपुर के इन इलाकों में शुरू हुई सेवाएं। भारत टैक्सी ऐप के जरिए यात्रियों को कम किराया और शेक टू SMS जैसी सुरक्षा सुविधा देने के साथ चालकों को बिना कमीशन काम करने का मौका दिया जा रहा है। इस सहकारी कंपनी का दावा है कि यात्रियों को 10 से 15% तक सस्ता किराए की सुविधा, सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और चालकों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। अगले कुछ महीनों में पूरे जयपुर में 24 घंटे सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि सेवा अभी शुरुआती चरण में है। यही वजह है कि शहर के अधिकांश बाहरी इलाकों में यात्रियों को भारत टैक्सी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही। बीते 1 महीने में जयपुर से करीब 36,000 चालकों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन फिलहाल केवल 3,400 वाहन ही संचालन में हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र को भेजे 11 अहम सुधार प्रस्ताव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र को 11 बड़े सुधार सुझाव भेजे हैं। इनमें ऋणी किसानों के खातों से बिना सहमति प्रीमियम कटौती पर रोक, खेत स्तर पर नुकसान का आकलन और क्लेम भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों पर स्वतः ब्याज लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल है। मंजूरी मिलने पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार इससे पहले बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध में भी कई कड़ी शर्तें जोड़ चुकी हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर योजना में बदलाव की पहल की गई है।
अलवर शहर में बनेंगे 50 मिनी फॉरेस्ट। अलवर शहर की हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने हरियालो अलवर अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत शहर में 50 अलग अलग स्थानों पर मियावाकी तकनीक से मिनी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य इन सभी स्थानों पर करीब 1.5 लाख पौधे लगाकर अलवर को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। अलवर में स्कूल बसों पर सख्त कार्रवाई। अलवर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस ने 1 महीने का विशेष संयुक्त जांच अभियान शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के पहले ही दिन कई स्कूल वाहनों में नियमों की अनदेखी सामने आई, जिसके बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 स्कूल बसों को जब्त कर लिया और 13 बाल वाहिनियों के चालान बनाए। जोधपुर में ओला स्कूटी सहित 8 बाइक जलकर राख। जोधपुर में भी गुरुवार सुबह अचानक स्कूटी और बाइक समेत 8 गाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। घटना सुबह करीब 7:22 पर सरदारपुरा 8C रोड की है। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जब घटना हुई उस दौरान गली में ही खड़ी 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। बांसवाड़ा में वैन हादसे के बाद पुलिस का एक्शन। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल की वैन हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर जिले भर में स्कूल वाहनों की विशेष जांच अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को प्रताप सर्कल पर सेंट मैथ्यू स्कूल की एक वैन को रोककर जांच की, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। पुलिस ने जांच में पाया कि वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र सवार थे। बैंक ने 250 करोड़ की प्रॉपर्टी 67 करोड़ में नीलाम की। ब्रांड ग्रुप की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने 67 करोड़ में नीलामी के मामले में पुलिस ने आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रॉपर्टी को 39 करोड़ की लीज पर लेकर ग्रुप के बकाया 32 करोड़ जमा नहीं करवाए। वह इसकी रकम अपने अकाउंट में जमा करवाता रहा। ऐसे में लोन पूरा नहीं होने पर बैंक ने 2024 से 25 में जैसलमेर की ब्रायस फोर्ट और इसके साथ दिल्ली स्थित ब्रायस एलन को अटैच करते हुए नीलामी कर दी थी। जूते बनाने वाले को मिला 6.79 करोड़ का जीएसटी नोटिस। हर महीने 15,000 रुपए कमाने वाले बालोतरा जिले के जूते कारीगर को तमिलनाडु से 6.79 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है। नोटिस मिलते ही गुड़ामालानी झींगर मोहल्ला निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र महादेव राम झींगर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जितेंद्र कुमार चमड़े की जूती बनाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि पीएम आवास योजना के तहत वह एक कमरा बनवा रहे हैं। उनका परिवार फिलहाल पड़ोस में भाई के घर रह रहा है। घर में महज कुछ बर्तन और घरेलू सामान ही है। हनुमानगढ़ में किसानों का फूटा आक्रोश। हनुमानगढ़ में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी के दौरे के दौरान किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गुरुवार को सर्किट हाउस के बाहर भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान प्रतिनिधियों ने धरना दिया। इसके बाद आयोग अध्यक्ष से संक्षिप्त वार्ता हुई, जिसमें किसानों ने विभिन्न मांगों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। टोंक में अगले 48 घंटे में फिर बारिश की संभावना। टोंक और आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार दोपहर 1 दिन के ब्रेक के बाद मौसम फिर बदल गया। दोपहर करीब 12:10 बजे अचानक काले बादल छाए और करीब आधे घंटे तक तेज और मध्यम बारिश हुई। तेज बारिश से शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश रुकने के बाद उमस बढ़ गई और लोग गर्मी से परेशान हो गए। वहीं किसानों ने इस बारिश को खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद बताया है। डूंगरपुर नगर परिषद ने शुरू की अगरबत्ती यूनिट। महिलाओं को मिलेगा रोजगार। डूंगरपुर मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूल अब कचरे में नहीं जाएंगे, बल्कि उनसे सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जाएंगी। डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शास्त्री कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में अगरबत्ती निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है। स्कूल में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। हनुमानगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक निजी स्कूल में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। वहीं पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ आरसीए का चुनावी कार्यक्रम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए का चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट
में पेश नहीं हुआ। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि प्रशासक द्वारा जल्द चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करके चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। ये जानकारी जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ में बुधवार को सरकार की ओर से दी गई। दरअसल पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने प्रशासक को निर्देश दिए थे कि वे अगली सुनवाई तक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करें। राजस्थान का दूदू लालसोट हाईवे बनेगा। हाईटेक लालसोट क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत लालसोट तुंगा चाकसू फागी से दूदू तक विस्तारित स्टेट हाईवे 2 के विकास, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए 601.40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। स्वीकृति के साथ ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वे एक रेट नहीं, शहर के हिसाब से तय होगी घरों की कीमत। यदि आप कम कीमत पर घर या भूखंड पाने की उम्मीद में नई जन आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। नई जन आवास योजना का प्रस्ताव तैयार होकर सरकार तक पहुंच चुका है, लेकिन 2 बड़े मुद्दों पर पूरी सहमति नहीं बनने से इसे अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। राजस्थान सरकार ने केंद्र को भेजे 11 अहम सुधार प्रस्ताव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र को 11 बड़े सुधार सुझाव भेजे हैं। इनमें ऋणी किसानों के खातों से बिना सहमति प्रीमियम कटौती पर रोक, खेत स्तर पर नुकसान का आकलन और क्लेम भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों पर स्वतः ब्याज लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल है। मंजूरी मिलने पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार इससे पहले बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध में भी कई कड़ी शर्तें जोड़ चुकी हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर योजना में बदलाव की पहल की गई है। कृषि विवि के स्थापना दिवस पर आएंगे राज्यपाल स्वामी केशवानंद। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। राज्यपाल 1 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर स्थित विद्या मंडप में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों और किसानों से संवाद करने के साथ विश्वविद्यालय की कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी उपलब्धियों का अवलोकन करेंगे। भरतपुर में जेसीबी की खुदाई से फटी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन। भरतपुर के चिकसाना थान क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा बजेरा छनेरा रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। जेसीबी की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे बिछी हाई प्रेशर स्टील ट्रंक गैस पाइपलाइन फट गई। इसकी वजह से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गैस कंपनी की टीम मौके पर पहुंची और लीकेज को तुरंत बंद किया। फिलहाल मरम्मत का कार्य जारी है। घटना की सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बनी मौसमी प्रणाली के प्रभाव के कारण कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में बारिश संबंधी गतिविधियां बढ़ गईं। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान राज्य के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान अधिकांश स्थान पर मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। कॉमनवेल्थ में कोटा की बेटी का पंच। पदक या पक्का। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। प्रतियोगिता के 70 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की बॉक्सर मॉर्गन अड्रेशन को 3-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बना ली है। पुलिस के विशेष अभियान में 2 तस्कर गिरफ्तार। 7 जगह साइबर रेड बांसवाड़ा में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 20 जुलाई से करीब 1 महीने तक व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न अपराधों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देशन एवं समस्त वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में बांसवाड़ा पुलिस प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ब्रायस फोर्ट होटल विवाद में मुख्य आरोपी दिल्ली से
गिरफ्तार। जैसलमेर के बहुचर्चित ब्रायस फोर्ट होटल विवाद मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 39 करोड़ रुपए के होटल सौदे में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने और गबन के आरोपी हरेंद्र सिंह खोखर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जैसलमेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM की अदालत में 28 जुलाई को पेश किया गया, जहां से उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया। फर्जी गेट पास से 51 लाख की केबल चुराने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। बाड़मेर में फर्जी गेट पास बनाकर कंपनी की केबल चुराने वाले कार्मिक इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 1 महीने से फरारी काट रहा था। इंजीनियर समेत अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने मिलकर करीब 51 लाख रुपए की केबल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना MPT मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल नागाना में हुई। चोरी 22 जून को की थी। जोधपुर में 1 अगस्त को नहीं होगी पानी की सप्लाई। जोधपुर शहर में 1 अगस्त पूरे शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। इस दौरान जोधपुर फिल्टर हाउस से जुड़े सभी एरिया में पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा। वहीं आज 30 जुलाई को शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। कुछ इलाकों में 5 घंटे तक लाइट नहीं आएगी। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान में 43 पुलिस कर्मियों का सम्मान। पाली में बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन के कम्युनिटी हॉल में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए संवाद एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला सुरक्षा, त्वरित निस्तारण और सामुदायिक पुलिसिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 43 महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर SP मोनिका सेन ने सम्मानित किया। सीकर शहर में सुधरेगा ट्रैफिक, सिटी बसों के स्टॉपेज। अब अलग सीकर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार का काम शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह पुलिस अधीक्षक की सिटी विजिट के बाद ऑटो और बस स्टैंड शिफ्ट किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सीकर शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी। इसके लिए नगर परिषद और पुलिस की जॉइंट टीम काम कर रही है। अवैध बजरी परिवहन करते बिना नंबरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। डूंगरपुर में वर्दा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। यह कार्रवाई बुधवार को मोरन नदी क्षेत्र में की गई। ड्राइवर बजरी परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। 1 अगस्त से 4 ट्रेनों का टाइम बदलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल से संचालित होने वाली 4 प्रमुख ट्रेनों साबरमती, 2 ट्रेनें रानीखेत और रणथंभौर एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया है। इन ट्रेनों की नई समय सारिणी 1 अगस्त से लागू होगी। इसके तहत जैसलमेर साबरमती ट्रेनें अपने निर्धारित स्टेशनों पर 10 से 20 मिनट पहले पहुंचेंगी, जबकि रानीखेत एक्सप्रेस 30 मिनट और रणथंभौर एक्सप्रेस 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। कोटपूतली नगर परिषद कर रही सेप्टिक टैंकों की सफाई। कोटपूतली नगर परिषद ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सेप्टिक टैंकों की निःशुल्क सफाई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा परिषद द्वारा स्थापित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और आमजन को सुविधा प्रदान करना है। गंगनहर में 2500 की जगह 1000 क्यूसेक पानी की सप्लाई। नाराज किसानों भारतीय किसान यूनियन एकता राजस्थान के किसानों ने बुधवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। गंगनहर में पूरा पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी की। किसान नेता संदीप सिंह चक्केरा ने बताया, पिछले कई महीनों से गंगनहर में पानी की आवक बेहद कम है। जहां 2500 क्यूसेक पानी आना चाहिए, वहां सिर्फ 1000 क्यूसेक ही पहुंच रहा है। इससे किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। अजमेर में 1 साल में 5वीं बार बड़ी DLC दरें। अजमेर में 1 अगस्त 2026 से प्रस्तावित नई DLC दरों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। दरों में 25 से 50% की बढ़ोतरी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नई DLC दरों पर तत्काल रोक लगाने और निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।